मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारा दो हदीसों का मुज़ाकरा है। ये दोनों हदीसें रमज़ानुल मुबारक महीने के मुताल्लिक़ है। समझ आ रही है? रमज़ान का महीना चल रहा है, मार्च का महीना है और 16 तारीख़ है। समझ आ रही है? तो दो हदीसें हैं जिसमें 3 आमाल हैं जिसके ऊपर अल्लाह पाक का वादा है मग़फ़िरत का, गुनाहों के माफ़ होने का। किस चीज़ का? माफ़ होने का। ये दो हदीसों से 3 बातें हम पढ़ेंगे। पढ़ो मेरे पीछे शाबाश। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन स्वामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही व मन क़ामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। ये अल्फाज मेरी पीछे बोला करो। अगर याद न होते हो ना कोई बातें, लेकिन बोला तो करो ना। बोल तो सकते हो, तुमने कुरान पढ़ा है। ये वो मुबारक अल्फाज है जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अदा हो चुके हैं। ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ की है। समझ आ रही है? तर्जमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ यानी फर्जियत रमज़ान का एतक़ाद रखते हुए और तलब सवाब की खातिर रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके साबिका यानी पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नीज जो शख्स ईमान के साथ और तलब सवाब की खातिर शब कदर में खड़ा हो तो उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ, क्या मतलब है कि जिस शख्स का अकीदा था कि रोज़ा फ़र्ज़ है, समझ आ रही है, तो और तलब सवाब की खातिर उसका इरादा क्या था कि अल्लाह पाक मुझे क्या दे दे, सवाब अता फरमा दे। तो इसके अल्लाह तलब सवाब की खातिर रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके साब का गुनाह अल्लाह पाक क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। और इसी तरह जो शख्स ईमान के साथ तलब सवाब की खातिर शब कदर में खड़ा रहा, शब कदर में इबादत की, तो उसकी भी अल्लाह पाक गुनाह बख्श देंगे। समझ आ गई? दूसरी हदीस भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। तर्जमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और तलब सवाब की खातिर रमज़ान में क़ियाम किया तो उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो देखो, इन दो हदीसों में 3 अमल बताए। कितने अमल बताए? सबसे पहला क्या है? नंबर 2 हाँ, शब कदर में इबादत करना। नंबर 3
रमज़ान में क़ियाम करने नी तरावीह की नमाज़ पढ़ना। तो ये 3 अमाल जो करेगा, रमज़ान में रोज़ा रखेगा, शब कदर में इबादत करेगा, रमज़ान में तरावीह पढ़ेगा, रात को नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी गुनाह माफ़ कर देंगे।